हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की है विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद से, वो भी आपको सुनवाते हैं। विधानसभा में केवल अध्यादेश नहीं लाए जाते, केवल कानून नहीं बनाए जाते, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था भी है विधानसभा। जी हां, हरियाणा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, जिसने एक नया कदम उठाया है, नई पहल की है। क्या नई पहल है? हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज एक फैसला लिया गया था कि युवाओं को नशे की जो कुवृत्ति है उससे निजात दिलवाने के मकसद से विधानसभा कदम उठाएगी। किस तरह का फैसला है, कैसे, क्या कवायद है? देखिए रवि जी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जैसे आज सेशन हुआ, अगस्त सेशन का पहला दिन था, उस सेशन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक घोषणा करी है और उस घोषणा का मेन मकसद ये है, उसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 नशे के विरुद्ध, नंबर 2 पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और नंबर 3 जो आपकी सेहत का है। 26 तारीख को साइक्लोथॉन कह लीजिए या नो व्हीकल डे कह लीजिए, और नशों के विरुद्ध एक साझा लड़ाई है जिसमें सभी के सभी मेंबर एकमत होकर साइकिल के द्वारा या ई कार्ड के द्वारा, जो मेंबर नहीं जा सकते साइकिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक जो ई कार्ड है उनके माध्यम से हरियाणा जो MLA हॉस्टल है वहाँ से एक तय समय पर हम लोग वहाँ से जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी व्हीकल नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ये एक सिंबॉलिक तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर इस बात को करने वाला मुझे लगता है कि पहला राज्य अगर होगा जहां पर सारे मेंबर किसी ना किसी पर्टिकुलरली सारे एक साथ अटेंड करेंगे सेशन, और वो साइकिल या ई कार्ड के द्वारा करेंगे। MLA हॉस्टल से शुरू होकर क्या विधानसभा तक पहुंचेंगे तमाम लोग? जी बिल्कुल। सत्र जब चलेगा उस सेशन के दौरान तमाम ये माना जा सकता है कि विधायक, मंत्री या विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, वो तमाम लोग जो है वो साइकिल के जरिए ही विधानसभा पहुंचेंगे। जी रवि जी, और इसका मकसद जैसा मैंने पहले कहा आपकी सेहत का है, और जो मैसेज है वो नशा के विरुद्ध है और लोगों को प्रेरित करना है, युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है कि वो नशों से दूर रहे। साइकिल जैसे जिससे एक्सरसाइज बहुत अच्छी मानी जाती है, और पहले तो हमारे यहाँ साइकिल ही चलती थी, अब धीरे धीरे जिस प्रकार से है तो साइकिल को भी बढ़ावा देने के लिए, ताकि युवा पीढ़ी अब नशों से दूर रहने के बाद अपनी सेहत का भी ध्यान रखे। जाहिर तौर पर हर सत्र में क्या इस तरह से एक सिंबॉलिक दिन मनाया जाएगा? आगे से जो ट्रेंड, जो रिवाज, ये जो जिस तरह से जो नई रवायत जो शुरू की जा रही है सर आप लोगों के द्वारा, कि माना जा सकता है कि आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी, महज एक दिन ना रह करके हर विधानसभा सत्र के दौरान? देखिए रवि जी, जैसा आपने शुरू में कहा था कि सिर्फ केवल विधेयक पास नहीं होते, और यहाँ पर नई रीत भी लगती है, नई रीतें जो समाज को आगे बढ़ाए, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश दे समाज को कि जो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है वो सिर्फ कानून ना बना के एक नई रीति भी बना रही है, एक प्रचलन कर रहा है, ताकि लोगों को मोटिवेट करे, प्रेरित करे कि वो आगे आए और नशे से दूर रहें। ये एक पहल है, कह सकते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा भी पहल का आगाज किया गया था, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था। तमाम जिलों की चाहे बात करें, गांव-गांव में नर्सरियां खोली गई थी, युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने की कवायद जो है शुरू की गई थी। रैली भी निकाली गई थी पूरे प्रदेश भर में सर, साइकिल के जरिए पहलवान भी निकले थे, युवा भी निकले थे, पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी निकले थे। हालांकि सरकार की पहल में विपक्ष जो है शामिल नहीं होता। क्या विधानसभा की जो पहल है इसी वजह से विपक्ष के नेता भी इसमें शिरकत करेंगे? जो अपील की गई थी, जो आह्वान किया था, या सरकार की जो मुहिम थी उससे प्रेरित होकर के विधानसभा इस तरह की मुहिम ला रही है? देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर बार ये शुरुआत हो रही है, और ये विधानसभा स्तर पर यानी राज्य स्तर पर भी हम लोग काफी, जैसे CM साहब के प्रोग्राम रहे हैं, अन्य मंत्रीगण के भी साथ प्रोग्राम रहे, लेकिन जैसे आपने कहा ये पहली मर्तबा होगा, पहली बार होगा कि सभी के सभी, जिसके सारे 90 के 90 जितने हमारे जो विधायक हैं वो इसके अंदर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद जी, एक बड़ी पहल, एक नई मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिस तरह से तमाम विधायक, 90 के 90 विधायक, विधानसभा से जुड़े दूसरे अधिकारी, कर्मचारी और दूसरे तमाम लोग, वो लोग साइकिल पर आएंगे। 26 तारीख को इस मुहिम का आगाज किया जाएगा, और निश्चित तौर पर इसको न केवल काबिल तारीफ कहा जा सकता है, बल्कि दूसरे प्रदेशों की विधानसभाओं व विधान परिषदों के लिए भी ये कहीं न कहीं अनुकरणीय रहेगी।
अमूमन देखा जाता है अधिकारी कर्मचारी इस तरह की रैलियां निकालते हैं, स्कूली बच्चे रैलियां निकालते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि इस तरह की रैलियां निकालेंगे तो निश्चित तौर पर उसका ना केवल फायदा मिलेगा, 3 फायदे बताए गए हैं। ना केवल उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, बल्कि एक नई पहल जो है जिसको कहीं ना कहीं शुरू किया जा रहा है, उसके और भी कई सारे फायदे होंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ रवि जांगला।